1. Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we shall discuss about composition. कंपोजिशन में हमारा जो आता है कि हम उसमें लेटर लिखते हैं, एस्से लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, पैराग्राफ राइटिंग होता है, स्टोरी राइटिंग होता है। तो मेनली हमें जो टॉपिक स्टडी करने हैं वह है एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड एप्लीकेशन राइटिंग। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा आज का टॉपिक जो है वह है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे आपको ये जानने को मिलता है कि आप जो है कि कैसे आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका थिंकिंग स्टाइल क्या है, आप क्या सोचते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। और एस्से लिखने के लिए हमें जो है पर्टिकुलर टॉपिक दिए गए होते हैं, उसी के बेस पर हमें जो है लिखना होता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस हम ये करते हैं कि जो कुछ भी हम लिखें वह जनरल जो है कि एक फॉर्मेट पर रहे, कि मीन्स पैराग्राफ में डिवाइडेड हो, पैराग्राफ बहुत लार्ज ना हो, लैंग्वेज जो हमारा सिंपल एंड क्लियर होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हम ना यूज करें। तो और टू द पॉइंट हमें जो चाहिए, जो टॉपिक्स दिए गए हैं उस पर हम टू द पॉइंट अपना जो है कि एस्से आर्टिकल जो भी लिख रहे हैं वह हम लिखें। हमारा लैंग्वेज जो हो सकता है वह प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अकॉर्डिंगली हम कुछ भी उसमें यूज कर सकते हैं जैसे हमें जरूरत है। और फिर इस बेस पर हमें जो है कि कंक्लूजन ड्रा करना होता है लास्ट में कि हम क्या लिख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक देखते हैं किस टॉपिक पर आज हम जो है कि एस्से के बारे में बताएंगे। तो ये है पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। टुडे हम आपको पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पर एस्से लिखने के लिए बताएंगे। प्रीवियस में आप जो है कि एप्लीकेशन एस्से और लेटर लिख चुके हैं, और आज हम इसमें ये बताएंगे कि कैसे लिखते हैं, क्या चीजें हमारे इसमें होनी चाहिए, क्या हमारा जो है कि इसका मोटो होता है लिखने का। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, एज यू नो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। The drastic growth in population cause many difficulties, cause many problems. हम ये जानते हैं कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम कैसे है कि जब यहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हमें जो है कि प्रॉपर रूप से कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हर जगह हम क्राउड देखते हैं, और यहाँ पे हमारे जो सर्विसेज के लिए ये सब इम्पैक्ट कर रहा होता है। तो इसके क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेस हैं, कैसे हम इसको जो है ओवरड्रा कर सकते हैं, कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अब हम पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया पर जब हम लिखें तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना चाहिए पॉपुलेशन प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद हमें ये बताना चाहिए कि इसके क्या है कॉजेस, क्या है रीजंस, क्या है और मेजर्स क्या क्या इसके हो सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि क्या हम इसमें करें या क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि अगर हम कोई एक्टिविटी गलत तरीके से कर रहे हैं और उसको अगर हम सही तरीके से करें तो क्या हो सकता है। तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया जो सबसे फर्स्ट और बेस्ट वे है लिखने के लिए, उसमें अगर इस तरह का कोई एस्से आप बिगिन कर लिख रहे हैं तो किसी कोट से या किसी जो है लाइन से शुरू करें, ऐसे लाइन से जो पंची हो, जो आपको उस पर सबसे पहले रीडर्स का या व्यूअर्स का जो अट्रैक्शन है वह अट्रैक्ट करे, सेंटर करे। लाइक यहाँ पे हमने देखिए यूज किया है, इफ यू डू नॉट वॉलंटरी ब्रिंग population growth under control in the next 1 or 2 decades, the nature will do it for us in the most brutal way, whether we like it or not. तो यह हमारा जो है कि जैसा क्या है टॉपिक है, और यहाँ पर किसी कोटेशन से शुरू किया गया है कि मीन्स अगर समय रहते 1 डिकेड या 2 डिकेड के अंदर हम पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो नेचर अपने आप से इसको क्या करेगी, कंट्रोल कर लेगी, और चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें। अब इसका कारण क्या है, आपने देखा होगा टाइम टू टाइम कहीं पर वोल्केनो एरप्शन होता है, कहीं अर्थक्वेक होता है, कहीं सुनामी होता है, कहीं फ्लड होता है। तो ये हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ में ही एक्स्ट्रा जो है कि एक्सेसिव यूजेस ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हैपन होती हैं। और इस केस में आप देखे होंगे कहीं सुनामी आने पर कहीं थाउजेंड्स ऑफ पीपुल्स जो है कि अपनी लाइफ गंवा देते हैं, वैसे ही जो है कि अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, या फिर आपका जो इसमें होता है कहीं फ्लड आ जाते हैं, ड्रॉट हो जाते हैं,
स्टार्म आते हैं, साइक्लोन आते हैं, ये सब रीजन होते हैं। और ये सारे तरीकों से नेचर क्या करती है, अपने आप को एक बैलेंस में मेंटेन करती है कि जिससे वह बना रहे। तो इसके बाद से ये हमारा जो है कि कोटेशन शुरू करते हैं, और फिर इसके बाद हम शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम ये बताते हैं कि इसका रीजन क्या है, इंट्रोडक्शन में हम ये बताते हैं कि अराइज क्यों हुआ है, इसके साथ साथ हम इसको जो है कि धीरे धीरे कैसे हम इसको जो है कि मेन इसका थीम क्या है, पॉइंट्स क्या है, ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में रखते हैं। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम बिफोर अस, और वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम अमंग देम इज पॉपुलेशन, या ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्या है, मोस्ट pressing problems before us. It is a challenge to our prosperity. It needs to be tackled. अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे prosperity के लिए बहुत important जो है कि प्रॉब्लम है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, और इसको टैकल, इसको जरूर ही इसको क्या करना चाहिए, इसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद हम इसके बॉडी पार्ट्स में आते हैं, तो हम एस्टिमेशन ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। अब जो इंडिया में, जैसे इंडिया में पॉपुलेशन जो है नियरली 135 करोड़ है, तो यह हम देख सकते हैं कि इसका एस्टिमेशन क्या है। हम एस्टिमेशन इसमें कर सकते हैं, टॉपिक हम इसमें बता सकते हैं। यहाँ लिखने के लिए कई और भी हो सकते हैं, ये हमने टॉपिक रखा है, इस टॉपिक में आपको जो है कि कुछ चीजें रखनी, आप अलग अलग टॉपिक्स रख सकते हैं आपकी पसंद का, लेकिन उसमें आप जो है कि ऐसे ही छोटे छोटे पैराग्राफ में आप उसको क्या करें, कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने एक पैराग्राफ छोटा रखा है ताकि जल्दी से क्या हो, आप इसको पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और देख करके भी वो, ताकि वो बर्डन ना हो देख करके ये इतना ज्यादा लिखा हुआ, तो छोटा लिखे, टू द पॉइंट लिखे, कंसाइज लिखे। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है कि 21st सेंचुरी में हमारी पॉपुलेशन क्या है, इतना ज्यादा बढ़ रही है कि हम आने वाले कुछ समय में चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, जो कि हमसे पॉपुलेशन में सिर्फ एक कंट्री वही आगे है। तो ये प्रेजेंट एस्टिमेशन है, सिचुएशन जो है कि क्या सिचुएशन है उसको हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इफेक्ट। मींस इसमें हम ये बताते हैं कि हमारा पॉपुलेशन का, ओवर पॉपुलेशन का या पॉपुलेशन ग्रोथ का जो है कि एक्सेसिव हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या होगा, रीजन क्या है। हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में बहुत सारे जगह पर छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी वो वर्क, वो काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, कुछ लोगों को रहने के लिए मकान, तो किसी को कम जो है कि पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते। ये सारी चीजें कहां पर से अराइज हो रही हैं, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इसकी वजह से एक फैमिली में अगर किसी फादर या मदर के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो वेल मेंटेन नहीं है, वेल्दी फैमिली नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम किस तरह से होती है। तो ये सारी चीजें अराइज होती हैं, तो इसलिए हमें इन चीजों को टैकल करना चाहिए, हमें इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है अर्जेंट नीड्स, हमें इसमें अर्जेंट नीड्स क्या है, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड अवेयर पीपल अबाउट पॉपुलेशन, about the drastic increase in population and what are ill consequences of the overpopulation। ये हमें लोगों के बीच में क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। इस केयर्स में हम लिख सकते हैं क्या है, चेक कर रहा है पॉपुलेशन को, फैमिली प्लानिंग इज द ओनली वे। हमें फैमिली प्लानिंग को के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए, और ये बहुत मेजर कॉन्सेप्ट रहा है। देखिए 1975 से लेकर के 1977 तक जब इमरजेंसी में लगा हुआ था, तो उस टाइम में जो है कि पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के फैमिली प्लानिंग किया गया था। वहां पर लोग इससे बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे, लेकिन सोचिए कि आज से लगभग हमारा आपका 25 वर्ष या 30 वर्ष से पहले कि वो क्या हुआ था, उसमें लोग जो है कि शुरू किए थे कि हम इसको जो है कि कैसे लोगों को अवेयर करें और पॉपुलेशन को हम अपने कंट्रोल करें, जिससे कि सारी की सारी चीजें हमारा जो है कि हम अपने ईच एंड एवरी सिटीजन को, ईच एंड एवरी पर्सन को हम मुहैया करा सके, उपलब्ध करा सके। तो ये अर्जेंट नीड्स में क्या क्या चीजें हैं तो हम उसमें लिख सकते हैं। दूसरा, एफर्ट्स बाय गवर्नमेंट। हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, यह रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो हाउ गवर्नमेंट कैन टैकल दिस प्रॉब्लम, तो इसके बारे में गवर्नमेंट के जो प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट के जो मेजर्स है, वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या भी किया जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया 1975 में इमरजेंसी के दौरान जो है कि यह एक मेजर इंपॉर्टेंट 5 प्लान्स जो बनाए गए थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, तो उसमें जो है यह एक मेन टॉपिक था कि कैसे हमें पॉपुलेशन कंट्रोल को चेक करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करना है। तो ये हमारा जो है, जैसे इसमें
फैमिली प्लानिंग बताया जाना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर बच्चे किसी के हों तो उनके लिए, दो से ज़्यादा अगर बच्चे हमारे इंडिया में प्लान किया गया, उससे ज़्यादा अगर हों तो हमें उससे रोक देना चाहिए उनको फैसिलिटी देने के लिए। या फिर मैरिजेस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हैज बीन रेज्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया क्या है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बच्चों के लिए शादी का उम्र जो 18 और 21 वर्ष तय कर दिया गया है, तो ये तमाम सारी चीज़ें बाल विवाह को रोक दिया गया है, चाइल्ड मैरिज को। तो ऐसे तमाम सारे एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। तो अब हमारा ये सब लिखने के बाद से हमारा आता है कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में जैसे लोगों की सेइंग्स रही है, कहावतें रही हैं कि जिसने जन्म दिया है वह खाना भी देगा, भोजन भी देगा। he who has given birth must give food, मीन्स जिसने जन्म दिया है वह भोजन भी देगा। ये हमारे यहाँ पुरानी कहावत रही है। देखिए इस तरह से कोटेशन हमने एक ऊपर रखा था, एक यहाँ पर है। तो इससे हमारा जो टॉपिक होता है, जो हमारा इससे होता है, वो कैची बन जाता है, बेहतर बनता है और हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा लिख सकते हैं, इसमें हमने हमारा ओपिनियन क्या है और क्या हमारा इसमें कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये सब होता है। अब ये हमारा है। थैंक यू फॉर ऑल।